भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज हम आप सबको ऐसे संत के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो अपने 23 वर्ष की आयु में ही सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े थे। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज 23 वर्ष की आयु में नवंबर 1955 में सत्य की खोज में बैरागी संत परमानंद जी के पास आए। परमानंद जी का आश्रम चित्रकूट के अनुसुईया सतना मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों से भरे घने जंगलों के बीच था। किसी भी सुविधा के अभाव में ऐसे निर्जन जंगल में रहना सही मायने में दर्शाता है कि वे एक सिद्ध संत थे। पूज्य परमहंस जी को स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के आगमन का पूर्वाभास कई वर्ष पहले ही हो गया था। जिस दिन वे आश्रम में पहुँचे उसी दिन परमहंस जी को दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, एक युवक जो जीवन की नश्वरता से परे जाने की उत्कट इच्छा रखता है वह किसी भी क्षण आ रहा होगा। जिस क्षण उन्होंने उस पर अपनी नज़र डाली, परमहंस जी ने घोषणा की, वह यहाँ है। जब भी कोई आध्यात्मिक साधक किसी महान ऋषि के संपर्क में आता है तो उसके लिए ऋषि की महानता को तुरंत महसूस करना संभव नहीं होता। उसने एक दिव्य आत्मा और एक पवित्र ब्राह्मण का सपना देखा जिसने उससे कहा था, तुम्हारे गुरु में वे सभी गुण हैं जो इस दुनिया में अवतरित महानतम ऋषियों में पाए जाते हैं और वह ऐसे ही ऋषि हैं। गुरु में उसकी आस्था के दृढ़ होने की साथ ही उसकी आध्यात्मिक खोज भी तेज हो गई थी। गुरु के दिव्य निर्देशन में वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता के मार्ग पर चल पड़ा। लक्ष्य पूरा हो गया। यद्यपि महाराज जी को लेखन में रुचि नहीं थी, फिर भी ईश्वरीय निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने प्रवचनों और लिखित शब्दों के माध्यम से समाज की भलाई के लिए अमूल्य ग्रंथ लिखे। इस तरह का पहला प्रकाशन जीवनादर्शन एवं आत्मानुभूत है जो उनके दिव्य गुरु परमहंस परमानंद जी के आदर्श जीवन और आध्यात्मिक प्राप्ति पर एक ग्रंथ है। यह उनका जीवन चरित्र और कई आश्चर्यजनक घटनाओं का संकलन भी है। इस अद्वितीय व्यक्तित्व को देखने वाले बहुत से लोग और इस कारण से वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, आज जीवित हैं। गुरु द्वारा उन्हें बताई गई आध्यात्मिक प्राप्ति की तकनीकों के रहस्यों को भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। यह हमारे समय में अध्यात्म के विषय पर सबसे प्रशंसनीय और अमूल्य पुस्तक है और एक आध्यात्मिक छात्र और विचारक इस पुस्तक का अध्ययन करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा। अप्रैल 1998 में हरिद्वार में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान गीता पर अद्वितीय टीका यथार्थ गीता को भारत गौरव से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक के निर्माण में ईश्वरीय निर्देशन का योगदान रहा है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विचारों को यथावत व्यक्त करने के कारण इसे यथार्थ गीता कहा गया है। भगवान कृष्ण के बाद 5000 से भी ज़्यादा वर्षों से यथार्थ गीता की यह दिव्य व्याख्या मानव जाति के लिए समानता और मुक्ति का पवित्र संदेश बन गई है। गीता में बताए गए सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने भ्रमों से मुक्त हो सकता है और ईश्वरीय सत्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है। महाराज जी ने अपनी रचना शंख समाधान के माध्यम से रूढ़वादी समाज के सभी प्रश्नों का समाधान किया है। प्रश्नों की व्यापक श्रृंखला और उनके वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आपको सत्य के द्वार तक आसानी से पहुंचने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में दीक्षा के बाद अंगों के कंपन के माध्यम से दिव्य आवाहन के संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। इसका उल्लेख पुस्तक में किया गया है। शरीर के अंग क्यों कंपन करते हैं, वे क्या कहते हैं।
उन्होंने विश्व के महान देवदूतों के विचारों में एक रूपता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए महान संत कबीर के पदों को, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को एक ऑडियो कैसेट अमृतवाणी के माध्यम से समाहित किया है। कोई भी महान संत अपने जीवन काल में अपने आध्यात्मिक अनुभवों को ग्रंथों में नहीं पिरो पाया। वे अपने चंचल स्वभाव, प्रकाशन की कठिनाइयों तथा सामाजिक और प्रशासनिक विदेश के कारण पहले अपनी रचनाएं नहीं लिख पाए और प्रकाशित नहीं करवा पाए। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने जो उपसिद्धांत तैयार किए, वे लेखन के दौरान अपने सुरक्षात्मक सिद्धांत बन गए। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जिन्हें अपने आविष्कारों को शब्दों में पिरोने का अवसर मिला है और आप बिना किसी संदूषण के सत्य का अनुभव कर सकते हैं। समाज की भलाई, हमारे प्रश्नों और समस्याओं का सच्चा समाधान कोई समकालीन संत ही कर सकता है। मृतक कब्रों से शासन नहीं करते। दिवंगतों के प्रति श्रद्धा रखना, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना एवं हद तक स्वीकार्य है और काफ़ी स्वाभाविक भी हो सकता है, लेकिन समकालीन समस्याओं के लिए किसी महान संत से ही मार्गदर्शन लें। स्वामी जी ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने दिव्यता प्राप्त कर ली है। वे तो बस समाज के सामने वही अमूल्य रत्न प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें परम सत्य की खोज में प्राप्त हुए हैं। स्वामी जी ने अपने जीवन के 15 साल अपने गुरु के सानिध्य में गहन अध्ययन में बिताए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उन्हें कई महीनों तक भोजन, पानी, नींद आदि त्यागते हुए देखा है। 1969 में गुरुदेव के निर्वाण के बाद से पिछले 30 वर्षों में स्वामी जी जहाँ भी रहे वहाँ अनेक सन्यासी, सभी क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालु और बहुत से दुखी लोगों को उनसे नियमित रूप से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अनूठा अवसर मिला। बहुत दूर से आने वाले लोगों के लिए निरंतर आवश्यकता व्यवस्था करना, दूसरों की मदद लिए बिना उनके लिए नाश्ता, भोजन और विश्राम की निःशुल्क सेवा प्रदान करना निश्चित रूप से एक चमत्कारी कार्य है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।